अगर आपको कुछ इस हमारे रिलेशन को लेके लिख भी रहे हो तो वो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी ऐसी स्टेज पे है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। क्या हाल चाल आप सब, कब से बढ़िया का? मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। सो गाइस, रितिका ने मुझे आज बुलाया है, मुझे नहीं पता किस रीज़न से बुलाया है, बट काफ़ी मतलब ना परेशान सी लग रही थी, तो फिर मैं आ गया। उसने कहा कि बहुत अर्जेंट है, एक बार आ। मुझे तो अभी मैं मतलब घर पे ही था, मैं रेस्ट ही कर रहा था, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा करने का। तो जो भी वीडियोस वगैरह थी पुरानी वो मैं डाली जा रहा हूँ कि ताकि एक्टिव रहो, आप सबको पता रहूँ, आप सबको पता रहे कि मैं एक्टिव हूँ। तो बस अभी रितिका ने बुलाया, उसका वेट कर रहा हूँ, वो आ रही है बाहर। अब पता नहीं उसको क्या मतलब क्या सीन है क्या नहीं, मतलब उसने बुलाया है अभी मुझे, मतलब बहुत ऐसा हो कि जल्दी आ तो फिर मैं अभी आया हूँ, अभी देखते क्या बोलती है। सो हाय गाइज, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि रितिका ने मुझे बुलाया था, मतलब पता नहीं क्या ऐसा बोल रही थी कि नहीं, मैंने ऐसे इसलिए नहीं बुलाया था, मैंने बेसिकली यूट्यूब की वीडियो के लिए ही बुलाया था, क्योंकि उसमें लोग बेफालतू के मेरे ऊपर कमेंट करें। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ, तूने भी स्टेटमेंट क्लियर करने के बाद भी स्टिल मेरे स्टेटमेंट क्लियर करने के बाद भी लोग अजीब अजीब बातें लिख रहे हैं। मुझे नहीं पता उन 2-4 लोगों को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। मेरे से छोड़ो, बाकी मेरे को ये समझ नहीं आता लोग ये कैसे सोच सकते हैं। अगर हमें ये व्यूज के लिए करना होता, हमारे पास इतने सारे मौके थे, हम कर चुके होते यार। हमें नीड नहीं है व्यूज के लिए। किसी ने लिखा ही नहीं पढ़ा मैंने, बहुत सारे, मतलब मैं तेरे को बता देती हूँ एक एक। तो मैं उन्हीं कमेंट्स का रिप्लाई देने के लिए मैंने सिमर को बेसिकली बुलाया है, क्योंकि यार इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम ये सारा मतलब व्यूज के लिए करें। और व्यूज एक फिर ये भी लिखा है कि व्यूज आ भी नहीं रहे, ठीक है, नहीं आ रहे क्योंकि हमें व्यूज के लिए चाहिए नहीं। जो हमारी प्यारी ऑडियंस है, जो अभी भी इतना सपोर्ट कर रही है, सच में ये वीडियो हम उन्हीं के लिए बनाते हैं। और हमने सोचा हम ये नहीं बाकियों की तरह मतलब के लिए जो भी कर रहे हैं, अगर ये बोल रहे हैं तो ये देखते तो होंगे ही हमें। अरे तो मैं बोल रही हूँ, देखते हुए भी बोलते हैं ऐसे बंदे। हाँ, पता नहीं। अच्छा, तो मतलब को हम जैसे मैं किसी को देख रहा हूँ, मैं किसी को अगर देख रहा हूँ तो मेरे को वो अच्छे लगते हैं इसलिए देख रहा हूँ। अगर उनपे ऐसा टाइम आता है तो मैं उनको सपोर्ट करूंगा। और व्यूज के लिए करना होता, व्यूज के लिए हमारे पास बहुत कुछ था, हम अपने रिलेशन को आगे भी बढ़ा सकते थे, तो बहुत कुछ था, ठीक है। तो यही चीज है, हम उतना ही दिखाते हैं लिमिट में कि जितना हम अच्छा आप लोगों को मतलब मोटिवेट कर सके और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव। क्योंकि यार हमारा वैसा कंटेंट था ही नहीं, सबको पता है कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। कपल बहुत सारे इंस्टाग्राम में बहुत तरीके की गंदी कैसी वीडियोस बनाते हैं, मैं वो बात नहीं बोलूंगी, पर मैंने बोल दिया। तो फिर वही है कि तो अगर हमें ये सब करना होता भाई, देखो एक सच बताऊं, अगर हमें गंदा करना होता ना, इस टाइम पे हम इतने वायरल होते, क्या बताऊं। तो हमने अच्छे में, और हमारे यार बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो मैं देख रही हूं। फॉलोअर्स कम है, व्यूज कम है, वो इसीलिए कि हम कंटेंट अच्छा बनाते हैं। याद रखना, हमारे कंटेंट में मतलब कुछ भी क्रिंज नहीं होता, कुछ गंदा नहीं होता, तो होता ही नहीं। पहली बात, फैमिली देख सकती है किसी की भी। और अब सेकंड चीज ये बोल रहे हैं सिमर बीमार है, रितिका इसलिए छोड़ के चली गई। यार कैसी बात कर रहे हो, सिमर छोड़ के अगर बीमार होते तो मैं उसको पिछले साल छोड़ देती। वो पिछले साल से नहीं, वो 3 साल से बीमार ही है। वो मोमोज खा के हर बार बीमार होता है। हाँ ठीक है, तो वही है, बीमार के लिए छोड़ गई और ये सब। तो यार मैं अभी क्यों मिलने आती उससे डेली, कल उसकी मम्मी से क्यों मिलने जाती। मैंने उसको पहले भी बोला है, बुरे वक्त में मैं उसका साथ दूंगी, क्योंकि उसका कोई दोस्त है ही नहीं जो किसी से उम्मीद लगाए। तो मैं उसको कोई हर्ट वर्ट नहीं करूंगी, वो परेशान है बहुत ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है यार, इतना टाइम स्पेंड करने के बाद बंदे को बुरा लगता है। मुझे भी बुरा लग रहा है, मैं रो के तो दिखाऊंगी नहीं, हाय मुझे बुरा लग रहा है, मेरी बात को समझो। और इंस्टाग्राम पे हमने वो वाले बच्चों वाली हरकतें नहीं करी है कि अनफॉलो कर दे। सिमर अभी भी अपना पुराना कंटेंट डाल रहा है, मैंने क्योंकि इसको बोला है तू डाल, तेरे पे जितना बच रहा है। आगे का भाई अपनी मम्मी के साथ बना लियो, तेरे को और जो होगा लेट्स सी। क्या ऑब्वियस सी बात है, मेरे से देखा नहीं जाएगा, तब देखेंगे भाई क्या ब्लॉग करना है। पर ये व्यूज के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मेरा उन्हीं हेटर्स वालों को जो कमेंट कर रहे हैं, के लिए आप खुद देखते हो कितने कपल्स हैं, क्या डाल रहे हैं क्या आज के टाइम पे, तो आराम से इजीली मैं कर सकता हूँ वो चीजें। हाँ, और सिमर की मम्मी रोती नहीं। हाँ। तो ये सब फेक नहीं है, तो ये रियल है। आप हमारे फॉलोअर्स, जो मैंने वीडियो ये उनके लिए बनाई है जो हमें प्यार करते हैं, सेपरेट हो रहे हैं। ये नहीं कि हम दुश्मन है, पहले तो ये बता दो ना, दुश्मन नहीं बन रहे। और ऐसा नहीं कि जाके बुराइयां करने लगे, हमें नहीं करनी। हम उस लेवल तक आ चुके हैं, हमने सबका देख लिया, कौन गलत टाइम पे फायदा उठा सकता है, कौन क्या नहीं। ये बात है कि इतना है कि हम एक दूसरे के लिए फिर भी खड़े रहेंगे। और तीसरी चीज ये थी कि जो हमारे फॉलोअर्स हमें सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए हम ज्यादा बना रहे हैं। और बस इसीलिए मैंने सिमर को बुलाया था। मैंने कहा एक बार तू आ जा, मिल लेते हैं हम। तो यार ये बात तो मैंने पहले ही बोली थी, जो भी ये लिख रहा है कि इस वजह से या फिर कुछ गलत, ये कुछ भी गलत लिख रहे हो, ये सब मत लिखा करो।
जो भी प्यार करता है वो सपोर्ट करता है, वो ऋतिका की आईडी पे भी सपोर्ट करेगा, मेरी आईडी पे भी। बट जो गलत लिखता है, जो भी बहुत बुरा लग रहा है मुझे तो। भाई 2-3 लड़कों की मेंटालिटी है ऋतिका। ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी लड़के के पास चली गई जो आप लिखो, पहली बात तो वो उसकी मर्जी है, पहली बात तो ऐसा तो कुछ है भी नहीं। और अगर किसी भी रिलेशन में कोई लड़की ऐसे करती है, पहली बात तो लड़की को गाली ही लिखी नहीं जाती। और अगर आपको कुछ हमारे रिलेशन को लेके लिख भी रहे हो तो वो ऐसा कुछ है नहीं कि वो काट के चली गई या मेरा पैसा खा गई या कुछ ऐसा, मतलब ऐसा हमारे पास कुछ नहीं। अब भी बैठे हमने चौथा वाला व्लॉग है ना, 4th 5th व्लॉग है, फिर भी हम साथ में बैठे हैं, अगर वीडियो बना रहे हैं या आप सबके लिए, तो ये समझ लो कि ऐसा है, ऐसा नहीं कि हम बहुत कुछ हो गया। जो लोग कमेंट कर रहे हैं फिर से मिल जाओ ये सब, तो गाइज हम यही बताना चाहेंगे, अभी हमने बहुत टाइम दिया अपने आप को कि अभी हम टाइम, मतलब अभी तो हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, अभी हम टाइम लेंगे और ज्यादा, फिर उसी के बाद फाइनल डिसीजन हम बता पाएंगे। तो ये चीज यही क्लियर करने के लिए थी कि हमारी बन नहीं रही थी केमिस्ट्री, मेन रीजन यही है। और ये वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना था, जो लोग कमेंट कर रहे हो उल्टा सीधा, आप उनको प्लीज पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करोगे तो शायद हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो जाए, बट व्यूज के लिए ये सब नहीं था। व्यूज के लिए इंसान के पास बहुत कुछ है भाई, कपल्स के पास तो इतना कुछ है ना आज के टाइम पे भाई। हाँ, कुछ भी कर लेंगे। आप इंस्टाग्राम खोलोगे आपको सब कुछ सब दिख जाएगा, हर तरीके के बहुत वायरल कपल मिलेंगे ऐसे, तो वही बात ये सब करते हुए। बट हमें ऐसा करने की नहीं है, हमें कोई ठीक है जैसा चल रहा है। और जाना होता है यार, मेरे स्नैप पे कितने टाइम से वीडियो कुछ भी नहीं, स्टोरीज वगैरह डल रही होंगी। वो जो लोग हमें दिल से फॉलो करते हैं ना, उन्हें पता होगा कि हम कहीं भी एक्टिव नहीं है। जैसे पहले हम कितने आउटिंग और कितना डेली घूमते थे, डेली इतना था, जिम करते थे साथ में। तो ये व्यूज के लिए होता, तो मैं फिर बता रही हूँ कि हम कहीं और ही होते, हमें नीड नहीं है व्यूज की इतनी। बट हाँ, ये वीडियो बनाना उनके लिए बहुत जरूरी था जो हमें गलत समझ रहे हैं, और जो स्पेशली मुझे बहुत ज्यादा गलत समझ रहे हैं। यार अगर तुम्हें फिर भी समझ रहे हैं समझो, या तो तुमसे किसी से मेरी पर्सनल दुश्मनी है, तभी तुम इतना फालतू का लिख रहे हो। और लिखते रहो, मुझ पे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये वीडियो मेन उन्हीं के लिए बना रही हूँ। लास्ट एक बार डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि तुम्हें नेगेटिव लगता था तो शायद तुम अपनी पॉजिटिविटी में आज कन्वर्ट कर लो ये चीज। बाकी ये उनके लिए जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और बाकी ठीक है, जैसा चल रहा है चल जाएगा, और बाकी आगे जो दिखेगा वो शायद ठीक भी हो सकता है। लेट्स सी, अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया, जब भी होगा पता चल जाएगा। तो बस अब यही बात है लास्ट में, मुझे नहीं पता था इसलिए इसने मेरे को बुलाया है यार यहाँ पे। तो पर इसने जो 2-3 कमेंट ऐसे बताए तो मैंने पढ़े भी नहीं थे। तो हाँ, एक ने तो ये भी किया था, मतलब और पटा सुंदर लड़की तो यही होगा। क्यों सुंदर लड़कियां धोखा ही देती है लड़कों को? अच्छा चलो, नहीं भी हूँ मैं, क्यों वो सुंदर कम है? तो यार ऐसी बात नहीं होती। मतलब मैं एक चीज वही बता रही हूँ, ऑफेंड नहीं हो सकती मैं इस बात पे। तो लड़कियां सुंदर हो बुरी हो यार, क्यों वो रिलेशन में पक्की नहीं होती? बंदे होते हैं ऐसे, मत बोलो। हाँ, तो फिर ऐसा उस लड़के को सोच समझ के बोलना चाहिए। तो ऐसे कुछ भी मत बोलो जो मन में आ रहा है बोल दो। किसी का ना बुरे टाइम को ना अपने ऊपर लेके सोचा करो कि तुम्हारे भाई बहन के साथ हो जाए, तुम्हारी बहन के साथ ऐसा होता तो क्या होता, तुम्हारे भाई के साथ ऐसा तुम्हारे लड़की का तुम्हें पता चलता। हमारे तो होता ही नहीं, और जब हो जाएगा ना तब होता है। सही कहते थे। तो ये वही बात है कि अगर हम इतना पब्लिकली बता रहे हैं ना, तो उस चीज का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ भाई ये है। ये नहीं कि मैं बातें बोल रही हूँ तो मैं बहुत ज्यादा वो हूँ, अपनी सफाई दे रही हूँ। बोलने की नीड नहीं है। हमारा कार्ड, मतलब इसने काट दिया, मैंने काट दिया, जैसे व्यूज के लिए होता है ना, डाल देते हैं भाई लड़की ने कर दिया, फिर गाली बकी लड़की को, फिर लड़की ने तो वैसे ही बहुत रेयर ही बकती किसी लड़के को। वो लड़के जैसे बकते हैं, लड़की को गंद बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, भाई छोड़ के चलेगी, काट के चलेगी। तो ये जो होता है ना, गालियां भी देते हैं, मैंने देखे हैं, कईयों बहुत वायरल हो रखे हैं ऐसे। तो देखो यार, सबके घर बहन होती है, सबके घर बहन होती है, सबके बहन नहीं है तो माँ तो होगी। तो थोड़ा समझ के बात किया करो। लड़की और लड़का ही होते हैं इस दुनिया में, मर्द और औरत ही होती हैं, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे बेटी के, चाहे बहन के किसी के रूप में। गाली वाली किसी को मत लिखा करो। ये सब जब बैक टू कर्म जब अपने पे आएगी ना, ये चीज़ें अपनी चीज़ें ऊपर आ जाएंगी तो बहुत रोग है अपने टाइम पे। तो जैसा बोलते हो वैसा तुम्हारे साथ होता है बाद में। तो इसलिए किसी को उल्टा मत लिखो, क्योंकि अभी ऐसी स्टेज पे हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो खासकर कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं। और ऋतिका भी अपना नहीं डाल रही कुछ भी, ये भी ऐसी प्रॉब्लम में है क्योंकि हमारे कोई दोस्त नहीं थे, हमने कभी दोस्त नहीं बनाए। तो इसलिए कि कमेंट मत करो कुछ भी गंदा प्लीज़। मैं तो यही कहूँगा किसी को भी ऐसा ना हो। हम ऐसा नहीं चाहते हमें किसी भी कोई ऐसी वीडियो आए कि इसमें हमें कमेंट बंद करने पड़े। तो ऐसी नौबत मत लाया करो। ऐसा कुछ है नहीं, वो काटा है, उसने मेरा काटा है, मैंने उसका। म्यूचुअली नॉर्मल है, बात हो जाती है, थोड़े दिन में हो जाती है।
और मम्मी से भी बात होती है उसकी, तो ठीक है वैसे सेपरेट हुआ हम वीडियोस वगैरह के लिए, क्योंकि हमारी बनती नहीं है, रोज़ लड़ाई रहती है। तो वो रीज़न पता नहीं है क्या है, नज़र लगना है क्या है, भगवान जाने भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है चीज़ें। बीमार हो गया एकदम से, जिम जाने लगा था बीमार हो गया, अच्छा भला चल रहा था, वीडियो चलने शुरू हो गई थी, फिर बीमार पड़ गया। तो बस अभी जैसा है वो बताएंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो भी होगा, ठीक है? ओके ओके। फ्राई डोंट क्राई। चलो गाइस बाय बाय, ठीक बा।